सा मार्केट के लॉन्ग टर्म टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। एक गुड मॉर्निंग ट्रेंडिंग अनुज। डाउनवर्ड मार्केट जिस तरीके से रही है पिछले एक महीने में, और जिस तरीके की एफआईआईएस की शॉर्टिंग है, और क्योंकि आप इन नंबर्स पर काफ़ी काम करते हैं, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इतनी शॉर्टिंग के बावजूद मार्केट गिरे जा रहा है और कोई साइन नहीं दिख रहा है कि रिकवरी होगी। 7-8% की लॉन्ग पोजीशंस पर हैं हम इस समय। क्या व्यू रहेगा निफ्टी पर सबसे पहले? जी अनुज जी, देखिए जो एफआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 5 ईयर के लोज पर है। हमने देखा है कि ओवरऑल मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है इतने ओवरसोल्ड होने के बाद में। अब जनरली जब ऐसे महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का जो एक डाउनवर्ड स्पाइरल खत्म होने आता है, तो थ्रो अवे रैलीज, थ्रो अवे सेल ऑफ देखने को मिलते हैं। और हमें लगता है कि एक लास्ट लेग यहाँ पर करेक्शन का देखने को मिल सकता है, जहां पर निफ्टी शायद 200 दिन का जो ईएमए है 24,180 के आसपास का है, वहां तक निफ्टी करेक्शन एक्सटेंड करता हुआ दिख सकता है। लेकिन एक इमीडिएट बेसिस पर एक क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी का जरूर है। पिछले 2 महीने का जो लो है 24,473 पे है। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, एक बाउंस बैक की यहाँ पर उम्मीद है। आज के सेशन में हम देख भी रहे हैं कि वोलेटिलिटी है, लेकिन ओवरऑल एक बाउंस बैक का कोशिश निफ्टी जरूर कर रहा है, क्योंकि सपोर्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 2 महीने का जो लो है वो है, और साथ में थोड़े फुट राइटर्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो मेरा ये मानना है कि सेल ऑन राइज वाला रणनीति रहेगा मार्केट में। 24,800 के नीचे ओवरऑल जो बायस है निफ्टी का सेल ऑन राइज वाला है। अगर किसी तरीके से शॉर्ट्स को चैलेंज करना है तो 24,800 का लेवल डिसाइसिवली निकालकर निफ्टी को क्लोज करना होगा। जैसे निफ्टी 24,800 के ऊपर क्लोज होता है, तो मेरा ये मानना है कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, और आने वाले समय में हमें निफ्टी तकरीबन 25 क्रॉस करके 25,500 तक का भी लेवल दिखा सकती है। तो एज ऑफ नाउ आई थिंक द बेस्ट थिंग फॉर इन्वेस्टर्स इज टू वेट एंड वॉच। ये वीक काफी क्रूशियल है ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर डेवलप करने के लिए। अगर 24,473 सस्टेन हो जाता है निफ्टी के अंदर किसी तरीके से, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बाउंस बैक बनेगा। और ओवरऑल जो एक लीडरशिप की बात करें, या फिर भाई कौन सा वो सेक्टर है जो मार्केट को यहाँ पर एक ब्रीदर रैली दिला सकता है, मेरा यहाँ पर इंडिकेशन है रिलायंस के ऊपर। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो सेटअप है वो एक मार्केट एक तरफ है, निफ्टी ने नया लो लगाया, मिड कैप निफ्टी करेक्ट हो रहा है, लेकिन रिलायंस ने एक तरह से कंसोलिडेट किया है 1400 के आसपास। और यहाँ पर एक प्रीएम्प्टिवली हमें लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर बनेगा, जहां पे 1460 1470 के लेवल्स रिलायंस पे देखने को मिल सकते हैं। ये एक हाई रिस्क ट्रेड है, क्योंकि ओवरऑल अभी तक पूरा 100% कंफर्मेशन नहीं है सेटअप में, लेकिन एटलीस्ट सेलिंग यहाँ पर खत्म हो गई है, जो कि एक इंडेक्स का हैवी कंपोनेंट है। दूसरा, बैंक्स यानी कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो कि ये तीन स्टॉक मिलाकर आई थिंक तकरीबन 30% वेट है निफ्टी के अंदर। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट एक यहाँ पर एक ब्रीदर रैली देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स कंपोनेंट्स कोशिश जरूर कर रहे हैं मार्केट को, निफ्टी को एक तरह से फीट दिलाने की, एक तरह से उसका जो एक बेस बनाने की। ये वीक काफी क्रूशियल हो जाता है ओवरऑल मार्केट का सेटअप यहाँ से डेवलप करने की। ओके। मीनवाइल बैंक्स में एचडीएफसी बैंक कोलैप्स होता हुआ 2000 का स्तर यहाँ पे टुवर्ड्स डे लो, और एचडीएफसी बैंक आज 20 DMA के नीचे ट्रेड करना शुरू कर रहा है। अभी तक देखिए 2000 सिक्योर है, 2000 पुट राइटर्स का जोन है, दैट्स गुड, बट वीकनेस आज ये स्पॉन्सर करता हुआ जिसने अभी तक निफ्टी बैंक को संभाला है। राहुल जी, ये आपने रिलायंस का जिक्र किया, जो कि पुल बैक जनरेट करने में इंडेक्स को एक बहुत निर्णायक और कंट्रीब्यूशन जो दे रहा है। आप ऑटो को कैसे रीड कर रहे हैं? जिस तरीके से हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस बिहेव कर रहे हैं, मारुति भी एक थोड़ा सा थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। ऑटो में आपकी इच्छा क्या है ट्रेड करने की? लॉन्ग शॉर्ट कुछ थोड़ा सा इसका एनालिसिस प्रेजेंट कीजिए। जी हाँ, देखिए, टू व्हीलर ऑटो नेम्स काफी मजबूत ट्रेड हो रहे हैं। अगर हम हीरो मोटो का चार्ट देखें या फिर टीवीएस मोटर्स का चार्ट देखें, तो अगेंस्ट फॉलोइंग मार्केट यहाँ पर अच्छी खरीदारी ऑटो में देखने को मिल रही है। फोर व्हीलर ऑटो में थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि एक तरफ हम देखेंगे एमएनएम का सेटअप अभी भी खराब नहीं हुआ है, जबकि मारुति ने आज के सेशन में एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश जरूर की है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच रख के चलिए। मेरे हिसाब से क्लियरली टू व्हीलर ऑटो नेम्स काफी मजबूत है। तो हमारा जो लॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा वो हीरो मोटो में रहेगा। हीरो मोटो में एक एक आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में पहला 1 घंटा ट्रेड हुआ है, और इसको देखकर हमें लग रहा है कि तकरीबन 4600 से लेके 4750 तक के लेवल्स पोजिशनल बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं। तो डिलीवरी में बाय कीजिए इसे 4300 का स्टॉप लॉस लगाकर। और साथ में जहां पर बेरी सेटअप है, आई थिंक मारुति के साथ यहाँ पर मैं जाना चाहूंगा।
ओवरऑल मारुति का अगर हम इंडिविजुअल सेटअप देखें तो एक ब्रेकडाउन जरूर हुआ है, फ्राइडे का लो स्टॉक ने ब्रीच कर दिया और हमें लगता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है मारुति का तकरीबन 12,000 के आसपास का है, और 12,000 अगर टूटता है तो एक बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच रखिए, शॉर्ट इन मारुति और लॉन्ग इन हीरो मोटो, ये हमारी राय रहेगी ऑटो सेक्टर को ट्रेड करने के लिए, खास करके ऐसे मार्केट में जहां पर ब्रॉडर व्यू अभी तक क्लियर हुआ नहीं है कि ओवरऑल डायरेक्शन कौन सी तरफ जा रहा है निफ्टी। बिल्कुल। अच्छा, ये केमिकल बास्केट में आज देखिए यूपीएल टॉप गेनर है, एसआरएफ में भी अच्छे मूव्स हैं। इस स्पेस में क्या थोड़ा सा एक लग रहा है आपको सेंस कि बास्केट बाइंग कुछ काम कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए केमिकल सेक्टर में इनफैक्ट जो हायर हायर लो का सेटअप है वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर हम टाटा केमिकल्स का सेटअप देखें, यूपीएल की आपने अभी जिक्र किया, इनफैक्ट आज अच्छे गेन्स के साथ, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल हमारा ये मानना है कि केमिकल्स में आप ओवरऑल सिलेक्टिव रह करके ट्रेड कर सकते हैं। जैसे खास करके हमें टाटा केमिकल का सेटअप यहाँ पर अच्छा लगता है। इनफैक्ट इस स्टॉक ने पिछले वीक बुधवार को एक ब्रेकआउट की कोशिश की थी, बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिले थे और वापस वो ब्रेकआउट लेवल पर आ गया है। आई थिंक यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल है। आप 930 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड करके चल सकते हैं, और ओवरऑल मुझे लगता है कि 1000-1020 का लेवल यहाँ पर रिविजिट होता हुआ दिख सकता है। आई थिंक ये मार्केट वैसा है, ब्रॉडली द बेस्ट थिंग टू डू इज की सिलेक्ट विद स्टॉक्स जहां पर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बनी हुई है, और उसमें से भी आई थिंक टाटा केमिकल्स, रिलायंस या फिर एचडीएफसी एएमसी फॉर एग्जांपल एक ऐसा स्टॉक है। अगर हम जियो फाइनेंस की बात करें, वहां पर भी आरएसआई काफी स्ट्रांग है। तो जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है वहां पर फोकस किया जा सकता है, और खास करके बेरिश सेटअप हमें लगता है कि मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मिड कैप निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो फ्राइडे का लो वायलेट हुआ है आज ओपनिंग सेशन में, और 12,700 के नीचे यहाँ पर बायस बेरिश रहता है। मेरा ये मानना है कि निफ्टी में ब्रेकडाउन के बाद में मिड कैप निफ्टी में ब्रेकडाउन जो है एग्रेसिव होता हुआ दिख सकता है। तो 12,700 के नीचे मिड कैप निफ्टी यानी कि मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी जो है वहां पर बायस बेरिश रखी है। मुझे लगता है कि 12,200 से लेके 12,050 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर ये ब्रेकडाउन इवेंचुअली निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाता है तो लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच रखिए। वैसा टाइप का मार्केट है, क्लियर यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जहां पर वीकनेस है वहां पर पुट्स खरीदारी करने की राय रहेगी, खास करके मिड कैप निफ्टी में। ओके। अच्छा राहुल जी, आप लोगों ने इस सीरीज़ के लिए अपने आप को आईटी में कैसे प्लेस्ड किया है? ये वो इंडेक्स जो कि मतलब आज के नुकसान को अगर मैं जोड़ लूँ और इसे वीकली पे फ्रेम कर लूँ तो आप ऑलमोस्ट 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी में खड़े हैं। यहीं से अमूमन ये पुल बैक देता है, रिवर्सल देता है। अब इनिशियली आप उसे एक ट्रेडिंग पुल बैक कीजिए, कैसा भी कहिए, बट आप लोग कैसे प्लेस्ड हैं इस वक्त लार्ज कैप आईटी में, मिड कैप आईटी में? जी हाँ, देखिए हमने जो ओवरऑल आईटी पे जो हमारा व्यू है वो अवॉइड का ही है, बिकॉज सबसे वीकेस्ट लिंक है मार्केट में, और अगर कोई बाउंस बैक आता भी है तो हमारा ये मानना है कि काफी सारे इन्वेस्टर्स इसमें अटके हुए हैं। टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद हमने देखा कि काफी शार्प सेल ऑफ ओवरऑल आईटी सेक्टर में देखने को मिला, और अभी भी इनफैक्ट कोई सॉलिड अटेम्प्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है किसी तरह से बॉटम बनाकर रिवर्स करने का। तो मेरा ये मानना है कि आईटी सेक्टर में पेन कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट अगर छोटा मोटा बाउंस बैक आ भी जाता है ओवरसोल्ड होने की वजह से, तो हमें लगता है कि ये सेल इनटू होगा, यानी कि काफी सारे लोग एग्जिट करने को देखेंगे। और ओवरऑल आई थिंक द बेटर थिंग टू डू इन अ वीक मार्केट इज जो सेक्टर वीक है उससे अवॉइड करें, और जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है वहां पर आप इस मार्केट में ट्रेड करके चल सकते हैं। तो आईटी में क्लियर व्यू है कि यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाना है, थोड़ा समय लग सकता है। अगर एक कंसोलिडेशन हो जाता है, समझो 2-3 हफ्ते का एक रेंज में, साइडवेज रेंज में, तो शायद कुछ उम्मीद बनेगी। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि जो भी बाउंस बैक आता है वो मोर ऑफ अ डेड कैट बाउंस रहेगा, जहां पर हमें लगता है कि एग्जिट्स के मौके ढूंढने देख सकता है मार्केट। ओके, चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपनी राय रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं।